आगे बढ़ते हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। गुजरात के नजदीक पाकिस्तानी बंदरगाह में चीन की घुसपैठ, भारत के सर क्रीक के लिए बढ़ सकता है खतरा। भारत पाकिस्तान में सर क्रीक को लेकर चरम पर तनाव पहले से है। पाकिस्तान और चीन ने गुरुवार को चर्चा इसे लेकर की है। पोर्ट कासिम में एक बड़े समुद्री औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की योजना पर चर्चा हुई है। इसमें $2.2 बिलियन का निवेश भी शामिल है। चीन इसमें फाइनेंस करेगा। कराची के पश्चिम में गुजरात सीमा के पास स्थित ये बंदरगाह है और अब इस पर नजर चीन की है। चीन फाइनेंस इस पर करने जा रहा है। सर क्रीक समुद्री क्षेत्र, जिससे लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में एक लंबा तनाव देखने को मिला है, लेकिन अब इसे लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच में वार्ता हुई है, चर्चा हुई है। और ऐसे में क्या चीन की नजर अब इस सर क्रीक पर है, और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि लगातार हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा कि पाकिस्तान का समर्थन करता हुआ चीन नजर आया था। और अब सर क्रीक के मामले को लेकर भी अब जो चीन है वो पाकिस्तान के साथ नजर आ रहा है और इसी को लेकर पूरी चर्चा हुई है। लेकिन देखना यही होगा कि आगे अब इसे लेकर भारत का क्या कदम हो सकता है, क्योंकि एक लंबे वर्षों की अगर हम बात करते हैं तो सर क्रीक एक ऐसा मामला है जब दोनों ही देशों के बीच, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस सर क्रीक यानी कि एक समुद्री क्षेत्र है ये, जिसे लेकर तनाव की स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में बनी हुई है। लेकिन अब इसमें अब आपको बता दें कि जो चीन है उसकी नजर बनी हुई है और ऐसे में भारत के सर क्रीक के लिए खतरा बड़ा बना हुआ है। जतिन रावल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, पाकिस्तान और भारत के बीच में सर क्रीक मामले को लेकर एक लंबा हमने तनाव की स्थिति देखी है, और अब जब चीन वार्ता करता है पाकिस्तान के साथ, तो क्या रणनीति तैयार हो रही है पाकिस्तान और चीन के बीच में? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान और चीन के बीच जो गुरुवार को जो पोर्ट कासिम को एक लेकर जो है एक बड़े समुद्री औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की जो योजना पर जो है चर्चा उन दोनों के द्वारा जो है वो की गई है। साथ ही इसमें $2.2 बिलियन का निवेश भी जो है शामिल है, जिसे चीन फाइनेंस करने वाला है। और ये सरकरी के आसपास जो है वो पोर्ट कासिम जो है वो आया हुआ है। तो वहां पर अगर ये बंदरगाह जो है वो कराची के पश्चिम में गुजरात कई सीमा के पास है ये जो स्थित है, जो पोर्ट कासिम, अगर वहां पर ये अगर बनाया जाता है, अगर उसे डेवलप किया जाता है, तो ये जो है वो सरक्रीक के लिए, भारत का जो सरक्रीक है वहां के लिए खतरा जो है वो हो सकता है। क्योंकि वहां पर जो अगर ये जो बंदरगाह जो अगर वो डेवलप अगर किया गया, तो वहां से पाकिस्तान से सर्किट के द्वारा जो है वो जो घुसनपैठी है वो यहाँ से जो है वो जो ज्यादा हो सकती है। साथ ही साथ जो चीन का प्रस्ताव जो है वो ऐसे समय पर आया जब पाकिस्तान अपने बढ़ते ट्रेड वॉल्यूम को संभालने के लिए और दक्षिण और मध्य एशिया के चौराहे पर अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान जमीन के धीरे मध्य एशियाई देशों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना चाहता है। पाकिस्तान का दावा है कि ये अरबों डॉलर के चीन और पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे के अनुरूप है, जिसने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से पाकिस्तान के ऊर्जा और परिवहन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश करना चाहता है। हालांकि उनके जो मंत्री है उन्होंने ये बताया कि जो जुनैद अनवर चौधरी ने, कि ये बैठक के दौरान पोर्ट कासिम में एक समुद्र जो व्यापक समुद्री औद्योगिक कॉम्प्लेक्स का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर जो है वो रखा गया और इसकी परियोजना में $2.2 बिलियन जो है वो चीन जो है वो फाइनेंस इसको करने वाला है। इस योजना के तहत बंदरगाह से स्टील एक मिल जो है, एक स्टील की मिल जो है वो भी इसमें शामिल हो सकती है, जिसका उद्देश्य आयातित स्टील पर पाकिस्तान की निर्भरता को जो है वो कम करना होगा। ये सारा निवेश जो है वो चीन के द्वारा किया जाएगा, यानी चीन और पाकिस्तान ये दोनों, वैसे ही आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो है वो चीन पाकिस्तान की नजर करता हुआ नजर सामने आया था। साथ ही साथ अगर चीन यहाँ पर निवेश करता है और पाकिस्तान को जो पोर्ट कासिम करने के लिए अगर वहां पर $2.2 बिलियन का निवेश करता है, तो अगर ये सरक्रीक जो है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 90 किलोमीटर की गहरी जो दलदल है जिसको सरक्रीक कहा जाता है, वहां से जो गुजरात के पास सीमा के पास आया हुआ है, वो एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो पैदा कर सकता है। अभी भी वहां से काफी सारी घुसपैठियां जो है वो होती रहती है। ऐसे में अगर
ये बंदरगाह जो अगर डेवलप होता है तो काफी बड़ी मुश्किल भारत के लिए और खास करके गुजरात के लिए हो सकती है। जी, लेकिन अब जतिन, अगर चीन की तरफ से ये योजना बनाई गई है कि वो फाइनेंस करेगा, तो इसमें चीन अपना फायदा किस तरीके से देख रहा है? जी देखिए, बिल्कुल ये तो साफ तौर पर जाहिर है कि चीन इसको जो मदद करेगा तो वो चीन जो है वो पाकिस्तान के माध्यम से अपनी जो उसकी जो घुसपैठियां है वो भी वो जो है इस माध्यम से वो कर सकता है। चीन की भी वही तासीर है जो कि पाकिस्तान की है। यानी अगर ये दोनों देश जो है वो अगर साथ में मिलकर जो ये अगर चीन निवेश कर रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ उसका अपना कुछ जो है वो अपना कुछ उसका हेतु जरूर होगा जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कि वो डायरेक्टली ना करे लेकिन इनडायरेक्टली उसका कोई ना कोई हेतु जरूर होगा जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के माध्यम से यहाँ पर सर्किट के माध्यम से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। हालांकि उनका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बंदरगाह को डेवलप करने के लिए ये जो है वो किया जा रहा है, लेकिन बात जो है यहाँ पर कुछ और जो है वो समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये तो एक साफ तौर पर जाहिर है कि चीन और पाकिस्तान हमेशा ही भारत के विरोधी रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत सारे हमले के प्रयास किए लेकिन उनको निष्काम कर दिया गया भारत की तरफ से। लेकिन चीन ने उस दरमियान जो है वो पाकिस्तान को बहुत सारी मदद की थी। ऐसे में अगर चीन यहाँ पर अगर डेवलप करता है ये बंदरगाह को तो ये साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान लेकिन चीन, देखिए चीन की तो मंशा होगी कि उसे फायदा हो, उसने कोई योजना बनाई होगी और इसके बाद उसने फाइनेंस करने का फैसला लिया है, लेकिन पाकिस्तान को इससे कितना मुनाफा होगा? क्योंकि देखिए पाकिस्तान को लेकर ये भी खबरें सामने आती है कि वो जिस तरीके से कर्ज की जाल में डूबा हुआ है, ऐसे में चीन का सहारा ले रहा है, तो चीन कैसे मदद पहुंचाएगा पाकिस्तान को? कितना फायदा होगा इससे पाकिस्तान को? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जो 2.2 मिलियन जो डॉलर जो निवेश यहाँ पर जो होने वाले हैं, इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे अभी चीन में स्टील की आयाती जो है वो काफी ज्यादा है और वहां पर जो है वो स्टील जो है वो काफी कम जो होता है, उसकी वजह से उसकी आयाती काफी ज्यादा है। तो ये एक स्टील मिल भी जो है इस बंदरगाह को जो है वो बनाई जाएगी। साथ ही साथ ये बंदरगाह को अगर डेवलप किया जाए तो इससे काफी सारी कनेक्टिविटी में जो है वो सुधार आएगा, ऐसे जो जुनेद अनवर चौधरी है वहाँ के मंत्री, उन्होंने बताया था। लेकिन ये जो है वो कहीं ना कहीं ये खाली बोलने की बातें जो है वो नजर आ रही है। हालांकि स्टील की आयात कम होगी तो उससे काफी सारा पाकिस्तान को फायदा जो है वो हो सकता है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा जो है वो कुछ और जो है वो नजर आ रही है और ये पाकिस्तान और चीन मिलकर कहीं ना कहीं कोई बड़ी योजना जो है वो भारत के खिलाफ बना रहे हो, ऐसा फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और जो योजना बना रहा है क्या उसमें सफल हो पाएगा? भारत का अगला रुख क्या होता है, जतिन, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया जतिन तमाम जानकारी देने के लिए। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरों की तलाश में खाक छानते हैं हम। खबरों के अंदर की खबर खोजते हैं हम। खबर को सजाते संवारते हैं हम। खबरों को आप तक पहुंचाते हैं हम। हमारी हर खबर का होता है बड़ा असर। खबरों की दुनिया की हम हैं धड़कन। इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। टूट रही है सांस, पूरे दिन ये घर पे सिर्फ खांसती है। छूट रही है आस। बच्चे कहाँ तक बचे? पॉल्यूशन ही इतना हो रहा है। किस पर करें विश्वास?
क्या दिल्ली छोड़कर चले जाएं अगर ये पॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ तो। इंडिया न्यूज का बड़ा प्रयास। लौटा दो सांसें। खबरों की तलाश में खाक छानते हैं हम। खबरों के अंदर की खबर खोजते हैं हम। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH देगी मिर्च और शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, अग्रवाल पैकर्स.in, DRS ग्रुप 9360014001। ओमान में पीएम मोदी को मिला सम्मान। ऑर्डर ऑफ ओमान से किए गए सम्मानित। इससे पहले महारानी एलिजाबेथ समेत कुछ हस्तियों को मिल चुका है ये पुरस्कार। भारी हंगामे के बीच लोकसभा में जी राम जी बिल पास। विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। विधेयक की कॉपी भी फाड़ी गई। शिवराज बोले चुनावी फायदे के लिए जोड़ा था गांधी का नाम। हिजाब विवाद के बाद सीएम नीतीश को जान का खतरा मिल चुकी है। कई धमकियां, बढ़ाई गई सुरक्षा। पतंजलि का मिर्च पाउडर भी खाने योग्य नहीं। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। मार्केट से वापस मंगाया जा रहा है फेल प्रोडक्ट। इससे पहले देसी घी का सैंपल हुआ था फेल। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए का एक्शन जारी। 9वें आरोपी यासिर को किया गया गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 26 दिसंबर तक कस्टडी में भेजा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 इनामी नक्सलियों को किया ढेर। 5-5 लाख का